नमस्कार, आप देखना शुरू कर दिए द जनता एक्सप्रेस। इस वक्त मैं मुजफ्फरपुर ज़िला के गायघाट प्रखंड के अंतर्गत एक गांव है, जाता जाता गांव है, जबकि यहाँ पे एक विद्या मंदिर साइंस क्लासेज चलाई जा रही है यहाँ पे। और यहाँ से एक ऐसे स्टूडेंट है जो मुजफ्फरपुर ज़िला में शायद से कहीं वो स्टूडेंट ऐसा होंगे जो 100 में 100 मार्क्स मैथ में लाए हैं। और उनसे भी हम बात करने की कोशिश करेंगे और बात करेंगे और आप लोगों को इन्फॉर्मेशन देंगे जो कैसे लाए और कितना मेहनत की है और यहाँ तक पहुँचने में, और सफलता के पीछे क्या रहस्य है उनसे ही जानने की हम कोशिश करेंगे। और यहाँ पे है, उनसे हम बात करते हैं। क्या नाम हुआ सबसे पहले आप? मेरा नाम प्रशांत कुमार हुआ। कहाँ से हैं? कुमरौल घर हुआ। 100 में 100 मार्क्स आपका देखे हैं, कैसे लाए, कितना टाइम लगा और कितना मेहनत किया, और इसके पीछे किनको हाथ है और जो यहाँ तक पहुँचाने में? जी, इनके पीछे काफ़ी मेहनत लगा। मतलब सर का भी हाथ है, मेरा भी हाथ है। बहुत ज़्यादा मेहनत करना पड़ा। सबसे पहले तो मैंने बेसिक पर पूरा ध्यान दिया। शुरू जो मेरा जो बेसिक था उसको काफ़ी स्ट्रॉन्ग किया, फिर जाके आगे बहुत ज़्यादा मेहनत किया, और लास्ट का 2-3 महीना मैंने उस मैथ पे काफ़ी ज़्यादा फोकस किया, तब जाके ये ऑल ओवर नंबर आपका 12th में कितना मार्क्स है टोटल? 405। 405 है। लेकिन मैथ में 100 में 100 ले आए। जी हाँ। आपको ये लगता नहीं है जो कुछ एक यूनिक सा कर दिया गांव में रहते हुए भी 100 में 100 लाना, जबकि शहर के बच्चे अच्छे अच्छे इंस्टीट्यूट में होते पढ़ते हैं, लाखों रुपए देते हैं, लेकिन 100 में 100 नहीं आता है? जी हाँ, फर्स्टली मैं भी जब यहाँ पढ़ने आया तो मुझे भी ऐसा लगा कि मैं यहाँ पढ़ के कुछ नहीं कर पाऊँगा। बट मैं जब पढ़ने लगा यहाँ पे तो धीरे धीरे लगने लगा कि ना, यहाँ पे पढ़ के कुछ हो सकता है। बट जब काफ़ी ज़्यादा फोकस किया, टोटली फोकस्ड किया मैथ पे, मेरा मैथ भी मैथ्स ही था, तब जाके काफ़ी फोकस किया, तब जाके यही कितने घंटे मैथ पर देते थे, सिर्फ मैथ पे? कम से कम 4-5 घंटा तो देता था। सुबह से लेकर 11 बजे तक लगातार पढ़ता था, फिर जाके शाम से 7 से 11 बजे तक कंटिन्यूस मैथ पढ़ते थे। और मैथ में कौन कौन सा बुक आप पढ़े हैं जो इतना नंबर गेन किए हैं, 100 में 100 लाए हैं? और जो गांव के बच्चे हैं उनको क्या आप संदेश दीजिएगा, कौन सा बुक पढ़ के लाए हैं और कैसे लाए हैं, सब बच्चे को बता सकते? जी हाँ, मेरे हिसाब से अगर बिहार बोर्ड के बच्चे या सीबीएसई बोर्ड के बच्चे तो वो टोटली फोकस करें सिर्फ और सिर्फ एनसीईआरटी के बुक पर। और अगर एक्स्ट्रा बुक पढ़ना चाहते तो आर एस अग्रवाल का लिए, आर डी शर्मा का लिए, बस यही दोनों बुक्स। और सबसे ज़्यादा फोकस करें तो एनसीईआरटी के बुक पर। अगर दोनों फोकस कर लेते हैं तो काफ़ी अच्छा मार्क्स गेन कर सकते हैं 12th में। और ये बोले एनसीईआरटी का बुक पढ़िएगा तो फोकस कीजिएगा, और उसके अलावा भी बहुत सारे बुक्स है और अलग अलग राइटर का पढ़ सकते हैं, लेकिन एनसीईआरटी बुक पे फोकस कीजिएगा तो रिजल्ट अच्छा आपका आ सकता है। लेकिन और भी सब्जेक्ट पे आपका अच्छा नंबर है, पकड़ है, वो मतलब कितने उस सब्जेक्ट पे कितने टाइम देते थे आप? जी हाँ, हर सब्जेक्ट पे 1-1 घंटा देता था। फिजिक्स पे कम से कम 2 घंटा देता था, क्योंकि मेरा शुरू से स्ट्रॉन्ग था। और बेसिक जब ठीक रहता है तो काफ़ी उस पर ज़्यादा ध्यान नहीं देना पड़ता था, बट 2 घंटा पर डे देता था हर सब्जेक्ट पे। बस थोड़ा केमिस्ट्री में वीक था, बट और सब्जेक्ट टोटली सब मिनिमम था और ठीक था। कौन सर पढ़ाते थे आपको मैथ सब्जेक्ट? मैथ सब्जेक्ट मेरे पिंटू सर थे वो, और फिजिक्स पढ़ाते थे राजा सर, केमिस्ट्री पढ़ाते थे नीरज सर, और बायो के थे धीरेन्द्र सर। इस संस्था के बारे में आपको कैसे पता चला जो यहाँ आए आप? जब मैं तो पढ़ने वाला था मुजफ्फरपुर, बट लॉकडाउन के कारण मैं घर पे ही रह गया। मैं तो यहाँ आने वाला था नहीं, बट मेरे पापा बोले कि अब लॉकडाउन तो खुलने वाला है नहीं, क्या करेगा घर पे बैठ के। तो बस पापा को बोले पता लगाइए कहीं पे इधर कोचिंग वोचिंग है। तो पता चला कि लोहरखा में है एकेडमी ऑफ साइंस, बट यहाँ पर भी आया तो पापा तो बोले कि यहाँ सिर्फ साइंस पढ़ाई होता है। तो मैं भी आया, 1 दिन 2 दिन पढ़ा, मुझे अच्छा लगा। वहाँ एकेडमी ऑफ साइंस में गए थे, पढ़े थे आप? जी नहीं, मैं गया था नहीं, बट मुझे गांव के कुछ लोगों से पता चला था, वहाँ के कुछ लड़कों भी बताया कि वहाँ बहुत अच्छा पढ़ाई होता है, वहाँ का जो पढ़ता है अच्छा नंबर गेन करता है वहाँ पे। बट मैं वहाँ नहीं गया, बट डायरेक्ट सीधे यहीं है और यहीं से पढ़ाई अपना 12th 11th स्टार्ट। यहाँ पर कितना दिन पढ़े तो लगा जो ये हम इसमें पढ़ेंगे तो अच्छा मार्क्स और रिजल्ट अच्छा मेरा आ सकता है? फर्स्टली 10 डेज काफ़ी नर्वस फील हुआ। यहाँ थोड़ा सीबीएसई बोर्ड से पढ़े थे तो अच्छा नहीं लग रहा था। अच्छा, आप सीबीएसई बोर्ड से पढ़े हुए या हैं, 10th लेकिन CBSE बिहार बोर्ड में कन्वर्ट मतलब 10th तक सीबीएसई बोर्ड और फिर 12th 11th 12th बिहार बोर्ड। 11th 12th तो आपको ज़्यादा दिक्कत नहीं है, परेशानी नहीं हो कि कोई इंग्लिश से हिंदी में आ गया डायरेक्ट? जी हाँ, दिक्कत हुई थी शुरू में। मैंने सर को भी बोला कि मुझे इंग्लिश में नोट्स प्रोवाइड कीजिए, बट बोले कि नहीं हो सकता है, एक बच्चे के लिए इतना करना मुश्किल हो जाता है। फिर कुछ 1-2 चैप्टर का प्रोवाइड किए, बट दिक्कत हुआ। फिर पढ़ते गए तो बस सब समझ में आने लगा। सब नॉर्मल हो गया पहले के जैसा। ये अपने क्षेत्र का प्रखंड का, बंदरा प्रखंड हो या गायघाट प्रखंड हो, अब 100 में 100 नंबर मैथ में लाए हैं, गांव में पढ़ के लाए हैं। शायद से बहुत कम बच्चे होते हैं जो 100 में 100, बिहार में मुझे लगता है बहुत ही कम बच्चे होंगे जो 100 में 100 मार्क्स मैथ में उठाए हैं। और गांव सबसे ज़्यादा फोकस कोई भी स्टूडेंट है तो वो मैथ पे ही ज़्यादा करते हैं, क्योंकि मैथ में ज़्यादा नंबर उठे तो मेरा परसेंटेज बढ़ जाएगा हर सब्जेक्ट पे। लेकिन ये फोकस
फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ पे भी किए थे और अच्छा मार्क्स आया है। और एक पिंटू सर है जो इनको पढ़ाए थे, इनसे भी हम बात करेंगे और कितने समय से जुड़े हुए हैं। और इस संस्था के पीछे विद्या मंदिर साइंस क्लासेज है, देख सकते हैं, इसी में पढ़े हैं। और ये एक पिंटू सर, इनसे भी हम बात करेंगे। सर थोड़ा इधर आइएगा आप भी। क्या नाम है आप, पहले परिचय दे दीजिए ताकि जी, स्टूडेंट पिंटू को। कुमार। जी, पिंटू कुमार नाम हुआ सर। कहाँ से आते हैं पढ़ाने यहाँ? सर हम लोहरका से आते हैं। आपका एक स्टूडेंट, विद्यार्थी जी जी 100 में 100 लाए हैं, जी। क्या कैसे लाए हैं? सर ये लाए हैं कैसे, ये तो थोड़ा बहुत मेरा मेहनत है और उसके बाद जो भी ये स्टूडेंट का मेहनत होता है। इसमें जो भी टीचर होता है ना, टीचर आपको नंबर नहीं दिवाता, वो सिर्फ एक क्या बोलते हैं ना, उसको मार्ग दिखाता है कि आप ऐसे करो तो आपको अच्छा मार्क्स आ जाएगा। बट ये होता है कि जैसे कोई चैप्टर पढ़ाया जाता है तो उस चैप्टर का जितना थ्योरी है ना, उसको बच्चे को अच्छे से पढ़ाया जाए, जितना थ्योरी है उसको। उसके बाद क्या होता है कि क्वेश्चन प्रैक्टिस सबसे ज़्यादा फोकस करवाना होता है। क्वेश्चन प्रैक्टिस जितना ज़्यादा क्वेश्चन का प्रैक्टिस क्या करेंगे। टेस्ट भी यहाँ लेते थे, वीकली या मंथली? जी बिल्कुल, यहाँ पे हर एक सप्ताह में टेस्ट होता है सैटरडे को। पहले तो क्या था ना कि ये सोमवार को पहले छुट्टी रहता था, तो संडे को हम लगाते थे टेस्ट। हाँ, और बच्चे लोग को हमेशा टेस्ट लेते रहे हैं और उसमें बच्चा अच्छा परफॉर्म किया था, सब लोग बच्चे सब। और सब सारे सब्जेक्ट पढ़ाई होता है यहाँ पे? जी जी बोल जी, रहे थे। यहाँ पे सारे सब्जेक्ट आप सिर्फ मैथ पढ़ाते हैं? जी बिल्कुल। और भी सर लोग हैं यहाँ पे? जी सर, तो वो अलग अलग फैकल्टी का है, यहाँ पे फिजिक्स का अलग आके टीचर। पढ़ा के फिर चले जाते जी हैं? जी जी। क्या आपको इस बार इतना अच्छा इस संस्था से रिजल्ट दिए हैं, यहाँ के जो बच्चे हैं जो इस बार 10th पास करेंगे, रिजल्ट आने वाला है, 10th पास करेंगे, क्या उनको संदेश दीजिएगा, उनके माता पिता को क्या संदेश दीजिएगा? जी हम यही संदेश देंगे कि अगर आप अच्छा बनना चाहते हैं, देखिए गांव से भी ज़्यादा होता है ना कि गांव से ज़्यादा ये दूर चले जाते हैं बच्चा। मान लीजिए कि ये दरभंगा हो, मुजफ्फरपुर हो, पटना हो, अगर वहाँ की पढ़ाई यहाँ मिल जाती है तो उनको पैसा भी बच जाएंगे और अच्छा नॉलेज भी मिल जाएगा। और ज़्यादा होता है ना कि मान लीजिए ऐसा कि बच्चे को पैसा नहीं है, जो फैमिली बहुत ज़्यादा गरीब है, उनके लिए ये संस्था हमेशा खुली हुई है। और जिन लोग जैसे जिनके पापा मम्मी नहीं हैं, उनके लिए यहाँ पे फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ाई होती है। सबसे बड़ी बात है, अगर जो गरीब घर से आते हैं, जिनके पास उनके पिताजी नहीं है, मम्मी नहीं है और पढ़ना चाह रहे हैं, उनके पास पैसे नहीं है, तो विद्या मंदिर साइंस क्लासेज में आके आप पढ़ सकते हैं। यहाँ पे फ्री में पढ़ाया जाएगा और उतना ही मेहनत करवाया जाएगा जितना मेहनत आप दूसरे बच्चे के अकॉर्डिंग में होता है। सेम पढ़ाई, कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं, किसी के साथ ज़्यादा मेहनत और किसी के साथ कम मेहनत। लेकिन मेरे साथ एक और सर है, इनसे भी हम बात कर लेते हैं, ये भी पढ़ाते हैं। क्या नाम हुआ सर आपका पहले? मेरा नाम धीरेन्द्र कुमार हुआ जी। आप कौन सा सब्जेक्ट पढ़ाते हैं, विषय? बायो पढ़ाता हूँ। बायो पढ़ाते हैं। इस बार बायो में कितने स्टूडेंट थे यहाँ पे? बायो लगभग प्रशांत को छोड़ करके अधिकांश स्टूडेंट जो था यहाँ बायो के मतलब था, जिसमें एक्स्ट्रा था, बहुत का एक्स्ट्रा था, बहुत का मेन था इसमें। तो इस बार कितने समय से यहाँ पे आप पढ़ा रहे हैं? लगभग 2 साल से पढ़ा रहे हैं। तो 2 साल से पढ़ा रहे हैं, तो रिजल्ट पिछले बार भी आया था आपके यहाँ या फर्स्ट बार रिजल्ट है इस बार? पिछले बार भी आया था। पिछले बार मेरे यहाँ मात्र 6 स्टूडेंट थे, जिसमें हाईएस्ट 348 नंबर था और मतलब 6 में 6 स्टूडेंट जो है फर्स्ट ही थे। 6 में 6 फर्स्ट करवा रहे। इस बार कितने स्टूडेंट थे आपके पास? इस बार मेरे पास जो 15 स्टूडेंट थे, जिसमें 13 फर्स्ट हैं, 2 सेकेंड हैं। मतलब 13 फर्स्ट, तो अच्छा खासा रिजल्ट इस बार दे दिया आप। जी, यहाँ का तो विशेषता ही यही है कि फर्स्ट करवाया जाए, चूँकि मतलब प्रत्येक के जो है मेहनत करे और मेन मकसद रहता है बच्चे को उसका जागरूक करना, जागरूक करना, तो पढ़ना जरूरी है, कुछ न कुछ पाना है। तो यहाँ लगभग एक बार मैथ में जो है रखा गया था 1500 रुपये जो रखा गया था, इसमें प्रशांत को देखे कि लगभग मतलब हाफ मार्क्स जो है चूक गया, तो बहुत अफसोस कर रहा था। हम उसी समय समझ गए कि नहीं, मैथ में अच्छा स्कोर ये करेगा। तो इस बार बहुत अच्छा रिजल्ट गया है आपका। लेकिन एक चीज़, एक स्लोगन देखे हैं आपके बैनर पे, ये खास के हम न्यूज़ मीडिया में, न्यूज़ चैनल पे देखते रहते हैं, सबसे आगे, सबसे अलग और सबसे तेज। लेकिन क्या सबसे तेज तो आगे, अलग और तेज भी दे दिए हैं, जो 100 में 100 मार्क्स दे दिए?
जी, हमारे कोचिंग की विशेषता ये है कि यहाँ जो है सबसे अलग ढंग से पढ़ाया जाता है, क्योंकि मैथ में जो है सीट वाइज पढ़ाया जाता है। सीट बच्चे को दिया जाता है, किसी पर्सनल बुक से नहीं। बच्चे अपना मर्जी से बुक चुनते हैं, एनसीईआरटी जो हो, आर एस अग्रवाल हो, जो भी हो अपना मन से चुनते हैं, और सर जो है सीट से पढ़ाते हैं। तो सबसे अलग तो हो ही गए। और मेरी मतलब प्रारंभ है तो सबसे अलग अलग है तो आगे होगा ही, और सबसे तेज तो जो प्रशांत लाया तो परिणाम है ही। क्योंकि मुझे भी नहीं पता था विद्या मंदिर साइंस क्लासेज के बारे में। फेसबुक पे हम देखे थे जो मार्कशीट 100 में 100, तो हम भी आश्चर्य किए थे 100 में 100, तो उस बच्चे से भी मिलना जरूरी है और संस्था से भी। तो इसीलिए हम इस संस्था के पास आ गए और बच्चे से भी मिल लिए, और 100 में 100 मार्क्स यही स्टूडेंट है, बच्चे जो लाए हैं 100 में 100, और इनसे भी हम बात किए हैं। और भी इधर देख सकते हैं 11th-12th का अभी बच्चियाँ लोग भी क्लास कर रही हैं। इन लोगों से भी हम कुछ एक कमेंट ले लेंगे जी, यहाँ सर कैसे पढ़ाते हैं इन लोग का, क्या यहाँ का पढ़ाई आपको कितना अच्छा लग रहा है। और यहाँ पे बच्चियाँ लोग, इनसे भी हम बात कर लेते हैं। क्या नाम हुआ? नंदिनी कुमारी। कितने समय से पढ़ रही, किस क्लास में? 12th में। 12th में। कैसा सर पढ़ा रहे हैं यहाँ पे? बहुत अच्छा पढ़ा रहे हैं। आप कहाँ से आ रहे हैं? खजरी से। कितना खुशी मिल रहा है, जो शहर में ये पढ़ाई होता था अब गांव में आपके घर के पास आ गया। बहुत खुशी में। मतलब पढ़ाई से बहुत खुश है। हाँ। और भी बच्चे हैं, इनसे भी हम बात करेंगे। क्या नाम हुआ? अंशु कुमारी। कहाँ से आती हो? जी रामनगर से। रामनगर आपके घर से दूर नहीं होता है? जी होता है, बट फिर भी पढ़ाई का उधर और कोई साधन नहीं हो तो यहाँ आना पड़ता है। अगर ये अगर संस्था नहीं होती तो कहाँ जाते पढ़ने आप? ये संस्था नहीं होती तो कहीं तो पढ़ना ही पड़ता, तो इसके लिए मुजफ्फरपुर या फिर कहीं भी दूसरी जगह जाना पड़ता। ये यहाँ पे ये इंस्टीट्यूट खुला तभी से मतलब बहुत अच्छा ही हम लोग को हुआ है। मतलब कि कहीं दूर नहीं जाना पड़ता है बच्चों को, यहाँ पे रह के हम अच्छा पढ़ाई कर पाते हैं, तो अच्छा है इसलिए। अगर शहर की अपेक्षा यहीं आपको पढ़ाया जा रहा था, कितना इससे खुश है? और आपके मम्मी पापा कितना खुश है? इससे सभी खुश है। किसी के फैमिली से भी कोई बच्चा मतलब दूर जाता है तो उनको दुखी ज़रूर मतलब महसूस होता है कि पढ़ाई के लिए गया है बट दूर रहता है, तो कोई भी मतलब पेरेंट्स हैं उनको मतलब ये होता है, हमेशा बच्चे की चिंता लगी रहती है। बट यहाँ आते हैं तो उन्हें उतना प्रॉब्लम नहीं होता, उतना दिक्कत नहीं होता, क्योंकि मेरे घर से यहाँ उतना भी दूरी नहीं है। मतलब मेरे भैया आते हैं हमको लेने आते हैं, फिर लेके जाते हैं, तो इतना दूरी नहीं है, इसलिए खुश हैं सब। पास में है तो समय पर पहुँच भी। और भी बच्चे, इनसे भी बात। क्या नाम हुआ आपका? अंकिता कुमार। कहाँ से आती हो? लोहर का। क्या सब्जेक्ट पढ़ने आती है यहाँ पे आप? हिंदी, इंग्लिश, बायो, फिजिक्स, केमिस्ट्री। तो सबसे इंटरेस्टिंग विषय आपका क्या है? बायो। बायो। जी। अच्छा, सर बहुत अच्छे पढ़ाते हैं? बहुत अच्छे पढ़ाते हैं। और सबका अपना अपना राय होता है, सब बच्चे अपने अपने हिसाब से, सबका अपना अपना एक इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट होता है जिसमें उनको बहुत मज़ा आता है पढ़ने में, और सब अलग अलग हिसाब से पढ़ते भी हैं। और हम यहाँ पे आए थे विद्या मंदिर साइंस क्लासेज में, और यहाँ पे जो 100 में 100 लाए थे, समझ सकते हैं। और ये पिंटू सर है ना, तो इनसे भी एक कमेंट लेंगे। तो सर जब इतना अच्छा रिजल्ट कर रहे हैं तो बड़े इंस्टीट्यूट में आप क्यों नहीं गए जो यहीं पे पढ़ा रहे हैं गांव में? क्या खास, यहाँ पे तो पैसे भी टाइम पे नहीं मिल रहा होगा आपको? जी, ये हम किसी के अंदर में नहीं है, ये मेरा ही कोचिंग है वैसे। तो थोड़ा दूर जाने में थोड़ा बहुत कुछ का दिक्कत होता है, बाइक वाइक जाने आने में थोड़ा शरीर का थकावट हो जाता है। तो गांव में ही क्यों, मतलब शहर का क्यों नहीं प्लानिंग सोचे, क्यों नहीं आप जो गांव में ही है? जी अभी नहीं सोचे हैं, लेकिन धीरे धीरे सोचेंगे अभी, बट अभी नहीं सोच रहे हैं। और ओनली हम मैथ्स ही पढ़ाते हैं, और मेरा तो मैथ्स में 100 में 100 है मेरा भी। अच्छा, आप 100 में 100 ला के बच्चे को भी मतलब 100 में 100 कर दिए? जी जी, हम मतलब ये साबित कर दिए जो हम तो लाए ही, लेकिन बच्चे को भी 100 लाएंगे, है ना? वो जी भी जी सामने प्रेजेंट भी कर दिया। जी जी जी। क्या आपको लग रहा है इस क्षेत्र में कोई भी स्टूडेंट, मुझे नहीं लगता है जब से हम पढ़ रहे हैं 100 में 100 बहुत ही कम बच्चे लाते हैं। दरभंगा या समस्तीपुर, मुजफ्फरपुर शायद एक आध को कहीं निकलते होंगे। जी, बट ऐसा होता है ना कि अगर कोई बच्चा अगर जिसका बेसिक कमज़ोर हो, अगर बेसिक कमज़ोर है तो फिर पहले बेसिक पे काम करना पड़ेगा। बेसिक जब हो जाएगा अच्छा तो धीरे धीरे उसमें इम्प्रूव होने लगता है। और टीचर एक अच्छा वही होता है जो, देखिए ऐसा होता है ना कि जो अगर पढ़ने में तेज़ हो उसको तेज़ बना दिया तो फिर क्या हुआ, लेकिन जो बच्चे थोड़ा कमज़ोर है उसको तेज़ बना दिया तो उसका मज़ा कुछ और होता है। लेकिन मेहनत कुछ ज़्यादा नहीं लगेगा आपको?
जी जी, मेहनत लगेगा तो फिर जब इसी में उतरे हैं तो करना पड़ेगा, तो करेंगे ही और करते ही हैं। और इनका कहना है जो बच्चे तेज है उनको तो कोई भी राह दिखा देते हैं, जो बच्चे अपने आप को कमज़ोर समझते हैं उनको अगर रास्ता दिखा के आगे पहुंचाना मेरा कर्तव्य है। और हर टीचर, हर शिक्षक का ये कर्तव्य ही होना चाहिए। जो गांव समाज में जो बच्चे पढ़ना चाह रहे हैं लेकिन उनको लग रहा है जो हम सबसे कमज़ोर बच्चे हैं, लेकिन उनको अगर पढ़ना है तो आ जाइए विद्या मंदिर साइंस क्लासेज में। और यहाँ पे पिंटू सर है और इधर धीरेन्द्र सर है, उनसे पढ़िए और आप हो जाइए एक्सप्रेस की तरह तेज दौड़िए। कंपेयर कीजिए दूसरे बच्चे के हिसाब से। देखते रहिए द जनता एक्सप्रेस।